हे गाइस, वेलकम टू B4B। आज तक हम लोगों ने कई सारे वीडियोस में ये बात करी है कि कैसे एक कंपनी रिटेलर्स को इंसेंटिवाइज करती है, कैसे एक कंपनी होलसेलर्स को इंसेंटिवाइज करती है, कैसे एक कंपनी कंज्यूमर्स को इंसेंटिवाइज करती है। मगर आज की वीडियो में हम लोग इस एक्सेल शीट पर बात करने वाले हैं कि कैसे एक कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके सबसे इंपॉर्टेंट चैनल पार्टनर को इंसेंटिवाइज करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस एक्सेल शीट, हम लोगों ने इस एक्सेल शीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बोथ अनसॉल्व्ड एंड सॉल्व्ड। सो आप अनसॉल्व्ड एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड हमारे साथ साथ इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट को सॉल्व करने पर आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इन डेप्थ डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करें फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो यहां पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का लेट से ईयरली टारगेट है ऑफ 36 लाख रुपीस। 36 लाख रुपीस एक डिस्ट्रीब्यूटर को साल में सेल करनी है, ईयरली सेल करनी है। तो ऑन एन एवरेज मंथली एवरेज टारगेट आ जाता है उसका ऑफ 3 लाख रुपीस कि एक मंथ में 3 लाख रुपीस की सेल करनी है। दैट इज 36 लाख डिवाइडेड बाय 12 मंथ। सो पर मंथ 3 लाख रुपीस की ऑन एन एवरेज उसको सेल करनी है। मगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर एक बार में कंपनी से 3 लाख रुपीस का स्टॉक नहीं लेता है और उसको थ्रू आउट द मंथ नहीं चलाता है। वो ये कोशिश यही करता है कि वो इस टारगेट को डिवाइडेड बाय 3, मतलब 1 लाख रुपीस का स्टॉक अपने पास एक बार खरीदे, उसके बाद जब वो स्टॉक खत्म होने वाला हो उसके बाद फिर नया स्टॉक परचेज करे फॉर द अपकमिंग लेट्स से 10 डेज एंड फिर जब वो स्टॉक खत्म हो तो वो फिर से 1 लाख रुपीस का स्टॉक ऑर्डर करे। इससे एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो इन्वेस्टमेंट होता है विद इन स्टॉक वो कम हो जाता है, जिससे एक डिस्ट्रीब्यूटर का ROI इंक्रीज होता है। मोर ओवर उसके पास जो गोडाउन की स्पेस है वो लिमिटेड होती है। तो अगर वो 3 लाख रुपीस का स्टॉक एक बार में परचेज कर लेगा तो उसको बड़ा गोडाउन चाहिए रहेगा, बड़ा स्टोरेज स्पेस चाहिए रहेगा टू कीप दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्टॉक। बट अगर वो इसको डिवाइडेड बाय 3 1 लाख रुपीस के स्टॉक लेगा तो उसके पास जो स्पेस है, गोडाउन स्पेस, वो उसको कम भी होगी तो भी उसको चलेगी एंड उसको जस्ट 1/3 गोडाउन स्पेस की जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज व्हाई इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है ऑफ 3 स्टॉक रोटेशन। सो इंडस्ट्री बेंचमार्क इज 3 रोटेशंस पर मंथ एक डिस्ट्रीब्यूटर के स्टॉक के होने चाहिए एंड इन्हीं रोटेशंस के बेसिस पे एक डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिवाइज किया जाता है एक कंपनी के थ्रू। तो यहां पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर की इंसेंटिव स्कीम दी हुई है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस पर। यहां पे हम लोगों ने मंथ में अगर आप देखेंगे तो ये रोटेशंस है। तो जैसा कि एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको 3 रोटेशंस अगर वो अचीव करता है, मतलब 1 लाख का स्टॉक वो 3 टाइम्स सेल कर देता है, मतलब 3 टाइम्स रोटेट कर देता है, रिटेलर्स को सेल कर देता है 1 लाख का स्टॉक एंड वो अपनी मंथली टारगेट को अचीव कर लेता है, तो उसको मिलेगा एडिशनल मार्जिन ऑफ 0.25%। बट यहीं पे अगर वो अपने स्टॉक को 4 टाइम्स रोटेट कर लेता है तो उसका मार्जिन बढ़ जाएगा एंड उसको एडिशनल मार्जिन मिलेगा ऑफ 0.3%। एंड अगर 5 टाइम रोटेट करता है तो 0.35% एडिशनल मार्जिन मिलेगा एंड 6 टाइम्स रोटेट करता है तो 0.4% एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा। एंड यहां पे हम लोग कह रहे हैं एडिशनल मार्जिन। एडिशनल मार्जिन इज मार्जिन ओवर एंड अबव जो उसको नॉर्मली मिलता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7%, जिसके बारे में हम लोगों ने पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया है। यू कैन क्लिक ऑन द आई साइन अबव एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होता है अर्बन एंड रूरल का, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड उसमें हम लोगों ने मार्जिन ऑफ रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बहुत अच्छे से समझाए। सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। सो नॉर्मल मार्जिन के ऊपर उसको एडिशनल मार्जिन मिलता है 0.25, 0.3, 0.35 एंड 0.4% का ऑन मोर एंड मोर रोटेशन। जितनी ज्यादा रोटेशन को वो अचीव करेगा, जितना ज्यादा स्टॉक वो सेल करेगा, उसके बेसिस पर उसको एडिशनल मार्जिन मिलेगा। ये तो हो गया मंथली की बात। अगर वो क्वार्टरली सेल करेगा, इसका मतलब इस चीज के को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो क्वार्टर 1 में, अप्रैल में जून के क्वार्टर 1 में वो हर मंथ 3 रोटेशंस कर रहा है जो कि उसका टारगेट है। तो एडिशनल मार्जिन उसको मिलेगा 0.25% का। देन एंड यही सेम चीज वो यहां पर भी अचीव कर रहा है इन द नेक्स्ट मंथ एज वेल एंड यहां पर भी अचीव कर रहा है इन द नेक्स्ट मंथ एज वेल। सो अप्रैल, मई एंड जून में तीनों महीनों में उसने 3 स्टॉक रोटेशंस करी है। इसका मतलब क्वार्टर 1 में उसने 9 रोटेशंस अचीव करी है। ये देखिए 3 + 3 + 3 इज 9। सो 9 इज कमिंग आउट टू बी द सम। तो उसको इसके अलावा हर मंथ एडिशनल मार्जिन मिलेगा 0.25% का। तो यहां पे 0.25%, यहां पर भी 0.25% एंड यहां पर भी 0.25%।
तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उसको मंथली, जब वो मंथ में एक अप्रैल मंथ में 3 रोटेशंस अचीव करता है तो उसको 0.25 एक्स्ट्रा मिलता ही है। बट यही चीज वो अगर तीनों मंथ्स में कंसिस्टेंसी दिखाता है, तीनों मंथ्स में लगातार करता है, तो उसके क्वार्टर में भी उसकी 9 रोटेशंस हिट हो जाती हैं, एंड जिसके बेसिस पर उसको एडिशनल मार्जिन मिलता है 0.25% मोर ऑन ऑल द 3 मंथ्स, राइट। अप्रैल में भी मिलता है, मई में भी मिलता है एंड जून में भी मिलता है। तो अगर यहां पे देखा जाए तो उसको 0.5% पर मंथ एडिशनल मार्जिन मिल चुका है। यही चीज वो कंटिन्यू करता है, जब वो क्वार्टर 2 में जाता है तो यही सेम चीज रिपीट होती है। हर मंथ में उसने 3 रोटेशंस किए हैं, एंड इस क्वार्टर में भी उसने 9 रोटेशंस अचीव किए हैं। तो यहाँ पे अगेन 9 रोटेशंस अचीव करने पर 0.25% का एडिशनल मार्जिन उसको फिर से मिलता है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फॉर 6 मंथ्स, मतलब फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, उसने हर मंथ में 3 रोटेशंस अचीव किए हैं। एंड अगर हम लोग इनका सम देखें तो 18 रोटेशंस उसने फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में अचीव किए हैं। एंड यहाँ पे हाफ ईयरली इंसेंटिव उसको क्या दिया गया है कंपनी के थ्रू, विच इज 18 रोटेशंस। तो 18 रोटेशंस अगर वो हाफ ईयर में पूरे करता है तो उसको 0.25% एडिशनल मार्जिन कंपनी और देगी। तो यहां पे जैसा कि दिया हुआ है, यहां पे फिर से उसको एडिशनल मार्जिन मिल जाएगा ऑफ 0.25% ऑफ ऑल द प्रीवियस मंथ्स ऑफ द इन दैट पर्टिकुलर हाफ। एंड यही सेम चीज रिपीट होती है फॉर द नेक्स्ट हाफ, विच इज सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर एज वेल। यहां पर भी उसने अक्टूबर से लेके मार्च तक 3 स्टॉक रोटेशंस अचीव किए हैं। तो यही सेम चीज को हम लोग कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ईयरली बेसिस पर, मतलब मंथली, देन हम लोग आए क्वार्टर वाइज, देन हम लोग आए हाफ ईयरली वाइज, देन फाइनली ईयरली अगर वो 36 रोटेशंस अचीव करता है तो फिर से कंपनी उसको 0.25 मार्जिन एक्स्ट्रा देगी। तो यहाँ पे पूरे साल में, मतलब 12 मंथ्स में उसने हर मंथ 3 रोटेशंस अचीव किए हैं, विच कम्स आउट टू बी टोटल ऑफ 36 रोटेशंस, जिसके बेसिस पर उसको 0.25% का एक्स्ट्रा मार्जिन और मिलेगा फॉर ऑल द मंथ्स इन दैट एंटायर ईयर। तो यहाँ पे 0.25% फिर से आ जाएगा, एंड मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो यहाँ पे 0.25% आ गया। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हर मंथ इन द एंटायर ईयर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई अप टिल मार्च, हर मंथ उसको 1% एडिशनल मार्जिन मिला है हर मंथ के लिए उसके टारगेट्स अचीव करने पर। मगर ये तो हो गया एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर जिसने ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन के साथ अपना हर मंथ का टारगेट अचीव किया है, जो उसको दिया गया था ऑफ 3 रोटेशंस, जो कि इंडस्ट्री बेंचमार्क है, और उसने अपना हर मंथ का टारगेट अचीव किया है। मगर एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का क्या जो सुपर एग्रेसिव है, मतलब उसको 3 रोटेशंस का टारगेट दिया गया था बट उसने 6 रोटेशंस अचीव कर लिए हैं। मतलब जो उसका नॉर्मल टारगेट है वो उससे हर महीने डबल टारगेट अचीव करता था। मतलब 36 लाख की जगह उसने 72 लाख का स्टॉक सेल किया है थ्रू आउट द एंटायर ईयर। तो हम लोग यहाँ पे उसका देखते हैं कि इसको इंसेंटिवाइज कंपनी कैसे करेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हर मंथ अगर 6 रोटेशन कोई डिस्ट्रीब्यूटर अचीव करता है तो उसको एडिशनल 0.4% का मार्जिन मिलेगा। तो यहाँ पे 0.4% एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड यही सेम चीज होगी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए भी। एंड ये चीज जब क्वार्टर के लिए हो जाएगी तो उसने एक क्वार्टर में 18 रोटेशंस अचीव किए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्वार्टर में 18 रोटेशंस अचीव करने पर 0.4% मार्जिन और मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं। यही सेम चीज रिपीट हो रही है क्वार्टर 2 के लिए। तो क्वार्टर 2 में भी हम लोग यही सेम चीज कॉपी कर सकते हैं, सिमिलरली जैसा कि हम लोगों ने आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए देखा था। एंड यहाँ पे जब हाफ ईयरली कंप्लीट हो चुका है तो उसने टोटल हाफ ईयर में रोटेशन करे हैं टोटल 36। तो 36 हाफ ईयरली रोटेशंस पर उसको मिलेगा 0.4%। आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर 36 रोटेशंस कर रहा था पूरे साल में, बट यहाँ पे जो सुपर एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर है वो 36 रोटेशन सिर्फ हाफ ईयर में ही कंप्लीट कर देता है। तो उसको 0.4% एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है फॉर द हाफ ईयर एज वेल। एंड यहाँ पे यही सेम चीज रिपीट हो रही है आगे आने वाले सेकेंड हाफ के लिए भी। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर देंगे एंड 0.4% का मार्जिन मिल जाएगा उसको थ्रू आउट द ईयर एज वेल, क्योंकि वो पूरे साल में 72 रोटेशंस अचीव कर रहा है। एंड 72 रोटेशंस अचीव करने पर 0.4% मार्जिन मिलेगा थ्रू आउट द एंटायर ईयर। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर को 1% टोटल मार्जिन एडिशनल मिल रहा था पूरे साल में, बट
एक सुपर एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर को 1.6% मार्जिन मिल रहा है थ्रू आउट द एंटायर ईयर। मगर क्या ये चीज अच्छी है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को 36 लाख का टारगेट दिया गया था मगर उसने 72 लाख का टारगेट अचीव किया है कंपनी के लिए? क्या ये चीज अच्छी है? फॉर श्योर ये चीज अच्छी है, बट एज अ स्ट्रैटेजिस्ट आप फेल हो गए हैं। क्यों मैं कह रहा हूं एज अ स्ट्रैटेजिस्ट आप फेल हो गए हैं? क्योंकि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर हर मंथ 3 की जगह 6 रोटेशंस अचीव करके दे रहा है, मतलब 72 लाख का टारगेट अचीव करके दे रहा है इंस्टेड ऑफ 36 लाख, इसका मतलब एट द फर्स्ट प्लेस आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट देने में गलती करी। आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर को 36 लाख का टारगेट देना ही नहीं चाहिए था, उसका टारगेट काफी ज्यादा हाई होना चाहिए था। इसीलिए यू हैव फेल्ड एज अ स्ट्रैटेजिस्ट। आपने साल के स्टार्टिंग में ही मिस्टेक कर दी, आपने एंटिसिपेट नहीं किया कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जो एरिया सर्व करने वाला है उस एरिया में कितनी डिमांड होगी फ्रॉम द कंज्यूमर्स। यू हैव मेड रॉन्ग एस्टिमेट्स एंड जिसकी वजह से एक डिस्ट्रीब्यूटर को कम टारगेट मिला एंड उस डिस्ट्रीब्यूटर को कम टारगेट मिलने की वजह से उस डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत ज्यादा रोटेशंस किए, बहुत आराम से उसका स्टॉक सेल हो गया एंड ज्यादा स्टॉक सेल होने की वजह से उस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपसे 0.6% मार्जिन हर मंथ एक्स्ट्रा ले लिया। सो ऑन पेपर तो ये चीज बहुत अच्छी दिखती है कि डिस्ट्रीब्यूटर को जो टारगेट मिला था उससे डबल उसने अचीव कर लिया है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी का थोड़ा सा लॉस हुआ जरूर है क्योंकि उनको जिस चीज के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देना चाहिए था उन्होंने उस चीज के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को एक्स्ट्रा मार्जिन दिया। एंड इसीलिए टारगेट सेटिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस करी है। यू कैन क्लिक ऑन द आई साइन अबव एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल कि टारगेट सेटिंग की एंटायर प्रोसेस कैसे होती है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें भी हम लोगों ने एक्सेल शीट पे ये डिसाइड किया है कि टारगेट सेटिंग प्रोसेस कैसे कैरी आउट करी जाती है। सो डू चेक आउट दैट वीडियो, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड रियलिटी में मार्केट में सुपर एग्रेसिव और आइडियल इन दोनों ही टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते हैं। आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर जो अपना काम एकदम ऑनेस्ट एंड डेडिकेशन से करे, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत रेयर देखने को मिलता है। एंड सुपर एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि कंपनी बहुत सोच समझकर एक डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट देती है एंड उसका टारगेट अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड थ्रू आउट द ईयर 6 रोटेशंस करना ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है किसी एक मंथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर 6 रोटेशंस कर भी दे, अगर कंज्यूमर डिमांड बहुत ज्यादा गई, फेस्टिवल सीजन है तो उसमें हो जाता है, बट वो भी एंटिसिपेटेड रहता है। यूजुअली 6 रोटेशंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं रियल डिस्ट्रीब्यूटर, रियलिटी में एक डिस्ट्रीब्यूटर कैसा होता है। तो यहाँ पे मंथली रोटेशंस अगर वो 3 रोटेशंस करता तो उसको 0.25% यस एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता, बट पहले 2 महीनों में उसने सिर्फ 2 रोटेशंस किए हैं, इसका मतलब 2 लाख का स्टॉक सेल किया है जबकि उसको सेल करना था 3 लाख का स्टॉक। तो मंथली एडिशन उसको मिलेगा 0% का एंड यहां पर भी 0% का। बट जून में उस डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि यार मेरा टारगेट जो है वो मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूं पिछले 2 महीने से, तो इस बार मैं बहुत ज्यादा पुश करूंगा अपने रिटेलर्स को, अपनी सेल्स टीम को, जो सेल्समैन मेरे अंडर काम कर रहे हैं, एंड मैं ज्यादा टारगेट अचीव करूंगा। एंड वो यहाँ पे उसको जो आइडियल सिनेरियो था उसको 3 रोटेशंस करने चाहिए थे, बट उसकी जगह वो 5 रोटेशंस इस बार करता है। एंड 5 रोटेशंस पे देखा जाए तो मंथली मार्जिन, एडिशनल मार्जिन है 0.35%। तो यहां पे उस डिस्ट्रीब्यूटर को इस मंथ के लिए 0.35% एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा। एंड यहां पे हम लोगों का 3 मंथ्स के साथ क्वार्टर भी कंप्लीट होता है। तो अगर हम लोग क्वार्टर देखें तो 2 + 2 + 5 विच कम्स आउट टू बी 9 रोटेशंस। तो क्वार्टर में अगर 9 रोटेशंस करता है तो अगेन 0.25% एडिशनल मार्जिन मिलता है उसको। तो यहां पर 0.25 एडिशनल मार्जिन, 0.25 एडिशनल मार्जिन, यहां पर भी उसको 0.25 एडिशनल मार्जिन एंड यहां पर भी 0.25% उसको एडिशनल मार्जिन। यहां पर जब एक डिस्ट्रीब्यूटर 2 महीने लगातार सिर्फ 2 रोटेशंस ही कर पाया था, तब जो सेल्स ऑफिसर होगा एंड जो एरिया सेल्स मैनेजर होगा वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस कर सकता है कि सर अगर आप जून के मंथ में 5 रोटेशंस अचीव करते हैं, मतलब 5 लाख का स्टॉक सेल करते हैं, तो आपको पिछले 2 महीने के लिए भी 0.25 एंड 0.25% एडिशनल मार्जिन मिल जाएगा। मोर ओवर इस पर्टिकुलर मंथ के लिए आपको 0.35 एडिशनल मार्जिन मिलेगा एंड ऊपर से जून के मंथ के लिए आपको 0.25 एडिशनल मार्जिन और मिलेगा। सो प्लीज आप अपना टारगेट ओवर अचीव करिए, हम लोग आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। दैट इज वेयर दीज इंसेंटिव स्कीम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी तक हम लोग आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे थे, सुपर एग्रेसिव सिनेरियो की बात कर रहे थे, बट दिस इज द रियल सिनेरियो जो कि मार्केट में रियलिटी होती है। कैसे एक सेल्स टीम डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को बताती है कि सर आप इतना रोटेशन अचीव करेंगे तो आपको इतना % एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, और ना ही इस मंथ के लिए बट प्रीवियस मंथ्स के लिए भी आपको टारगेट जो इंसेंटिव होगा वो मिलेगा।
देन वी कम ऑन टू जुलाई अगेन, क्योंकि उसने पिछली महीने बहुत ज्यादा ओवर स्टॉक कर दिया होगा रिटेलर पॉइंट्स को, इसीलिए वो अगेन जुलाई के मंथ में अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, तो यहाँ पे 0%। अगेन यहाँ पे अगस्त में 2 रोटेशन ही थे, यहाँ पे 0%। एंड यहाँ पे सितंबर में उस डिस्ट्रीब्यूटर ने 4 रोटेशन ही अचीव किए हैं, तो 4 रोटेशन पर एडिशनल मंथली मार्जिन होता है 0.3% का, तो 0.3% का एडिशनल मार्जिन है। एंड इसी के साथ हम लोगों का Q2 कंप्लीट होता है, तो Q2 में 8 रोटेशन किए गए हैं। एंड क्वार्टर में अगर 9 रोटेशन मिनिमम करने पड़ते हैं एडिशनल मार्जिन लेने के लिए, तो इस क्वार्टर में उसको कोई भी एडिशनल मार्जिन नहीं मिलेगा। सो 0% एडिशनल मार्जिन उसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सितंबर में उसने 4 रोटेशन करी है डिस्ट्रीब्यूटर ने, इसीलिए 0.3% एडिशनल मार्जिन। एंड विद सितंबर मंथ हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है हाफ ईयर, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में उन्होंने अचीव किए हैं 17 रोटेशन। बट एक कंपनी हाफ ईयरली जो इंसेंटिव होती है वो सिर्फ और सिर्फ 18 रोटेशन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे उन्होंने 17 रोटेशन किए, तो उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 0% एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा उनको ऑन कंप्लीटिंग हाफ ईयर। एंड जब वो देखेंगे कि मैंने हाफ ईयर में भी मिस आउट कर दिया है, मोर ओवर मैंने पिछले क्वार्टर में जो इंसेंटिव थे वो भी मिस आउट कर दिए हैं, तो नेक्स्ट क्वार्टर वो बहुत ऑनेस्टी से अपना काम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, एंड 3 रोटेशन पर मंथ अचीव करके देंगे, जिसका इंसेंटिव होगा 0.25% पर मंथ। देन हाफ ईयर में भी उनको यही मिलेगा, एंड हाफ ईयरली तो अभी हम लोग भर नहीं सकते हैं, उसके लिए हम लोग को नेक्स्ट 3 मंथ की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 रोटेशन पे 0% एडिशनल मार्जिन, 4 रोटेशन पे 0.3% एडिशनल मंथली मार्जिन, एंड 6 रोटेशन। मार्च में वो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, मार्च में उनको देखा होगा कि अगर वो 6 रोटेशन कर लेते हैं तो शायद वो ईयरली टारगेट पूरा अपना अचीव कर पाए, एंड ईयरली इंसेंटिव भी ले लें, मोर ओवर हाफ ईयरली इंसेंटिव भी ले लें। सो लेट्स सी क्या वो हिट करते हैं। तो 6 रोटेशन पे तो पहले उनको 0.4% मार्जिन मिलेगा एडिशनल फॉर मार्च। देन अगर हम लोग इस क्वार्टर में देखें तो इस क्वार्टर में उन्हें 12 रोटेशन करी है, तो क्वार्टर में 12 रोटेशन करने पर उनको 0.3% एडिशनल मार्जिन मिलेगा पर मंथ। एंड हाफ ईयर अगर हम लोग देखें कि इस हाफ ईयर में उन्होंने 21 रोटेशन अचीव किए हैं, जिसमें यहाँ पे 18 और 24 के बीच में लाई करती हैं, तो 18 और 24 के बीच में लाई करने पर उनको 0.25 जो लोअर लिमिट होगी उसका इंसेंटिव मिलेगा, तो यहाँ पे 0.25%। एंड अब देखते हैं पूरे साल में उन्होंने कितने रोटेशन किए हैं, दैट इज 38, एंड ईयरली मिनिमम इंसेंटिव मिलता है 36 पे, तो अगेन वो 36 की जगह उन्होंने 38 रोटेशन किए हैं, इसका मतलब उनको साल के लिए पूरा 0.25% एडिशनल मार्जिन मिलेगा, एंड ये बनेगा पर मंथ उनका टोटल एडिशनल मार्जिन स्लैब। एंड दिस इज हाउ इंसेंटिव फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर लुक्स लाइक विच आर गिवन बाय द कंपनी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मार्च से पहले एक सेल्स टीम ने जरूर कहा होगा डिस्ट्रीब्यूटर को कि सर अगर आप 6 रोटेशन अचीव कर लेते हैं तो आपका हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड आपका ईयरली मार्जिन भी हिट हो जाएगा। सो आपको 6 रोटेशन करने चाहिए मार्च में। उनको बैठ के पूरी मैथमेटिक्स समझाई होगी कि सर कैसे आपका पूरा साल अच्छा हो जाएगा अगर आपने यही एक मंथ अचीव कर लिया, जिससे कंपनी को फायदा हुआ। कंपनी को यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मार्च में जिनको टारगेट दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत ज्यादा एफर्ट किए उससे ज्यादा टारगेट अचीव करने के लिए। एंड फॉर 1 मंथ इट इज अंडरस्टैंडेबल। एक मंथ के लिए 6 रोटेशन करना इज अंडरस्टैंडेबल, बट हर मंथ करना इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। अगर हर मंथ ये चीज अचीव हो रही है सो यू हैव मेड अ मिस्टेक इन डूइंग स्ट्रैटेजी, जैसे कि हम लोगों ने सुपर एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर के केस में देखा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वी एट B4P होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ दैट हैज हैपेंड, डू ड्रॉप अस अ लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आया है इस वीडियो में सो डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट to solve your doubt in entirety. Thank you so much. Godspeed.